Hello everyone. I hope you all are well and you all are welcome on your favorite channel Maths आसान है। बच्चों आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज होमवर्क क्वेश्चन को। ठीक है, तो लास्ट जो 2 क्लासेज हुई है हमारी लेक्चर नंबर 6 एंड 7, आई थिंक कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो काफ़ी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, बट कुछ बच्चे डेफिनेटली इन 2 क्वेश्चंस को नहीं कर पाए हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता है यार कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियली हो रही है एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, तो हम सभी के लिए अच्छी बात है कि हमारा जो चैनल है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं बच्चों, एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा आप सभी को इस चैनल की तरफ से और ऑब्वियसली अपनी तरफ से भी, है ना। तो करते हैं बेटा, होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे पहले डिस्कस एंड देन आगे फिर और भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझेंगे कि क्या क्या इसमें हमें जानना है। और तो पहले होमवर्क क्वेश्चन जो हमने लेक्चर 6 में देखे हैं उन 2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बट काफ़ी बच्चे इन 2 क्वेश्चंस को नहीं कर पाए या किया भी है तो बड़े लेंदी मेथड से किया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, जल्दी से हम लिखते हैं इसको। दिस इज a प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में, क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी लिखा हुआ है, तो आई थिंक क्वेश्चन की यदि मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख लेता हूँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हमें दिया हुआ है, वी हैव दिस, और प्रूव क्या करना है हमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की एक वैल्यू प्रूव करनी है विच इज एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा टू प्रूव है। अब जो प्रूव करना है और जो गिवन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यदि मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, या एक काम करो इसका मॉडुलस ले लो यार, छोड़ो कॉन्जुगेट, मॉडुलस लो। इसका मॉडुलस करेंगे क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साथ के साथ। यदि मैं इसका भी मॉडुलस करता हूँ तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, क्योंकि इसका रियल पार्ट 2a है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -1 है। रियल पार्ट 2a है और इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज -1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा +1, मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट के अंदर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में इसका जब मैं मॉडुलस करूंगा तो जब पावर के अंदर भी मतलब मॉडुलस के अंदर पावर होगी तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो होती है पहले कि z स्क्वायर की पावर मतलब z की पावर n, और उसका जब मॉडुलस हो तो दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ z की पावर n। मीन्स जो मॉडुलस होगा पहले इसके अंदर आ जाएगा और फिर जो पावर है वो बाहर निकल जाएगी, हर गटे। तो जब इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1, रियल पार्ट a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 1, उसका स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर तो वो a स्क्वायर प्लस 1, और फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला जो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ रही है बात, मतलब समझ में आ रही है। मैंने ऑलरेडी तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर ही दिया है, बस क्या करना है अब लिखने वाली बात जब आती है तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स मॉडुलस लेंगे a प्लस में i का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं बाहर निकाल रहा हूँ, अपॉन में 2a माइनस में i का मॉडुलस और p प्लस में आई क्यू का भी मॉडुलस। ये बन गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में 1 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर प्लस का 1 उसका अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में ये क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो इस अंडर रूट को ये स्क्वायर पहले ही खा जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और उसका फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये पी स्क्वायर प्लस में ये क्यू स्क्वायर। ओके, हैप्पीली प्रूव्ड। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने दिया था आप लोगों को, बोला था नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस में आई की पावर मॉडुलस की पावर x 2 की पावर x, 1 माइनस में आई के मॉडुलस की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये एक इक्वेशन दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या निकालना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके ठीक है, तो 1 माइनस में आयोटा, 1 माइनस में आयोटा का मॉडुलस, ठीक है, तो क्या आएगा? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर विच मीन्स √2। क्योंकि ये ट्रू है, साफ पता चल रहा है हमें, तो इक्वेशन इम्प्लाइज, सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज ये हो गया √2 की पावर में x इज इक्वल टू 2 की पावर x, √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ओके, तो ये बना 2 की पावर में x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अरे 2 की पावर हाफ, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर में x/2 2 की पावर x। अब दोनों के बेसिस सेम हैं, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो x/2 इज इक्वल टू x। अब फिर से मैं बता रहा था लास्ट टाइम भी कि भैया जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से x से x कैंसिल नहीं करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस 2 को उधर भेज देते हैं, x इक्वल टू 2x, और बोल देते हैं कि इस x को मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट में बचेगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का x विच मीन्स x इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकल के आया? x की वैल्यू 0, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो मिला। बट वो जो सॉल्यूशन मिला वो कैसा सॉल्यूशन है? वो उस सॉल्यूशन की वैल्यू है एक 0, ठीक है। हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल मतलब इंटीजर। देखो यहां पे 0 एक इंटीजर है, इंटीजर सॉल्यूशन मिला है, बट नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं आ रहा। नॉन जीरो सॉल्यूशन तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो भी 0 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन तो है ही नहीं, मतलब एक भी नहीं है। नॉन जीरो सॉल्यूशन तो एक भी नहीं है, एक सॉल्यूशन है सिर्फ, वो है 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो गए? एक भी नहीं, और एक भी नहीं मतलब अगेन 0, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल्स टू 0। समझे? तो इट्स 0। नाउ नेक्स्ट अब मैंने लेक्चर नंबर 7 में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन को तो जरूर हम करेंगे आज डिस्कस, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं अब, जो कि मैंने लास्ट ही क्लास में आपको दिया है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं यार जल्दी से। टिक 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 टिक। चलो, क्वेश्चन है फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। लेक्चर नंबर 7 में आप देखिए क्वेश्चन को, इक्वेशन दी हुई है z प्लस में √2 टाइम्स मोड ऑफ z प्लस 1 प्लस में i इज इक्वल्स टू 0। फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या मान लूंगा? z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। x एंड y आर रियल नंबर्स। ओके, इक्वेशन में डाल दो विच इम्प्लाइज z इज x प्लस आई वाई प्लस √2 z इज x प्लस आई वाई प्लस में 1 का मॉडुलस प्लस में i इज इक्वल्स टू 0। और ये मिडल स्प्लिट लाइन यहाँ पे डाल देना है।
अच्छा, दिस इम्प्लाइज x प्लस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ओके, प्लस √2। अभी मैं रियल पार्ट को इकट्ठा कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये पूरा एक रियल नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है भाई, मॉडुलस तो एक रियल नंबर ही आता है ना, √a² + b²। मतलब इस मॉडुलस के अंदर क्या है, ध्यान दो, ये और ये पूरा एक रियल पार्ट बन गया इस नंबर का, x प्लस का 1, और प्लस में आयोटा y सेकेंड पार्ट बन गया इनकी इमेजिनरी पार्ट। अब इसका जब मैं मॉडुलस करूँगा इस नंबर का तो क्या आएगा, रूट के अंदर, यस, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब x + 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी y ओनली का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा दिस प्लस दिस, ये हो गया इस पूरी इक्वेशन में रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू में y + 1, ये आयोटा वाला पार्ट इक्वल्स टू 0, और राइट साइड में जो 0 है उसको मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा। सो नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जब मैं कंपेयर करूँगा तो व्हाट वी गेट इज, रियल पार्ट इज x प्लस में √2 इंटू में रूट के अंदर x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल्स टू 0, एंड इमेजिनरी पार्ट इज y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0, ओके। तो यहाँ से y की वैल्यू, जो इक्वेशन आसान लगे पहले उसको सॉल्व करो, और वहाँ से जो वैल्यू आए वो दूसरी इक्वेशन में डाल दो। तो पुट इन दिस, तो y इज व्हेन y इज -1 इम्प्लाइज x प्लस में √2 इंटू में रूट के अंदर x प्लस में 1 का स्क्वायर और साथ में y² इज 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो दिस इम्प्लाइज, इस x को उधर भेज दो और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो रूट के अंदर ही है, दोनों ही है, तो 2 इंटू में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस में x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर हट जाएगा, 2 इंटू में a² प्लस का b² प्लस का 2ab और प्लस का 1 एज इट इज इक्वल्स टू x², ठीक है। 2x² में से एक x² यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x², साथ में और देखते हैं 4x, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ओके। तो प्लस में ये 4x और प्लस में ये कितना आया था 4, विच मीन्स x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई, और y की वैल्यू क्या चल रही थी भाई, -1। सो फाइनली z हमारा क्या आ गया, x प्लस में आयोटा इंटू y, दैट इज z की वैल्यू -2 माइनस में आई होप की बात समझ में भी आई। जल्दी से बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि ये अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन। देखने में थोड़ा सा डरावना ज़रूर था, लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होगा, है ना, सॉल्व होगा नहीं होगा, इक्वेशंस कैसी बनेंगी एक्स और वाई के टर्म्स में, बट बहुत ही आसान बनी है। ये तो और भी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में और ज़्यादा आसान हो गया। मतलब जो ज़्यादा डरावना लग रहा है ना क्वेश्चन, वो इनफैक्ट देखा जाए वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा टर्म्स पता होते हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चों, ओके हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, डन। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड, जल्दी से नोट करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी हुई है बेटा z² प्लस में मोड ऑफ z, z² प्लस में मोड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, चलो जी, तो लेट z की वैल्यू x प्लस आई वाई, एक्स एंड वाई आर
रियल नंबर्स इम्प्लाइज, यहाँ पे वैल्यू डालो, जेड स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 आयोटा एक्स वाई प्लस मोड ऑफ जेड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास। अरे ये तो थोड़ा सा मज़ेदार हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल ही हो गया पहले स्टेप में ही, तो ये बचा 2x स्क्वायर प्लस में 2ixy इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन है पहले से ही, 2x कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस में 2x कॉमन लिया तो x ही बचा, 2x किया तो आयोटा y बचा यार, ये तो हाँ ये तो बहुत सिंपल हो गया। अच्छा ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो z है, इसको मैं लिख सकता हूँ यार, दिस इज 2x इंटू में z इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब या तो 2x 0 होगा मतलब x 0 होगा, या फिर z 0 होगा। यदि x 0 होता है तो y के लिए तो कुछ निकल के ही नहीं आया ना, y के लिए कोई भी कंडीशन ही नहीं आई, इक्वेशन नहीं है कोई और हमारे पास, ठीक है। तो व्हेन x इज 0, तो केस वन कि जब x 0 है तो y के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y कैन बी एनी नंबर, y कैन बी एनी रियल नंबर। दैट मीन्स z क्या हो गया हमारे पास, x तो 0 हो गया प्लस में i y, और y इज रियल नंबर, ये हो गया हमारे पास z। एंड दूसरा केस क्या है, केस टू क्या भाई कि z की वैल्यू 0 है। इसका मतलब फाइनल जो आंसर बना, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या बना हमारे पास, फाइनल आंसर इज z की वैल्यूज हो गई एक तो 0 और दूसरा हो गई है आयोटा y टाइप की, जिसमें y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब पूछा गया है क्वेश्चन ने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, तो एक सॉल्यूशन तो यह है 0, और इसमें कितने सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं, y आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स y मान लो आपने 2 रखा, y आपने 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा, 1/2 रखा, वो जितने भी नंबर्स आप रखते चले जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 रखा है तो z की वैल्यू बनती है 2 आयोटा। चेक करो कि इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, 2 आयोटा का होल स्क्वायर करो, 2 आयोटा होल स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया -4, 2 आयोटा का मॉडुलस, 2 आयोटा का मॉडुलस कितना होगा, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, -4 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 आया। इसका मतलब क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। यदि आप y की वैल्यू 3 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू हाफ रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू -15 रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कितने सॉल्यूशंस दिखा रहा है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को कंसीडर जरूर किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि जब x 0 होगा और y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो आप आंसर को किस तरीके से सोचोगे। तो आपको सिंपल बोलना है कि भाई x 0 है, यानी कि रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं अब फिर से होमवर्क में दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे भाई, मैं सॉल्व नहीं करने वाला आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। तो आपने रिवर्स वाली वीडियोज़ में देख लेना, किसी न किसी क्लास में मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ इन योर लेक्चर नंबर 6 में एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन होमवर्क में। इफ़ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट mod of z1 mod of z2 mod of z3 mod of 1 में z1 1 में z2 1 में z3, ठीक है। These all modulus are equals to 1,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मॉडुलस और हर मॉडुलस 1 के इक्वल दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ मॉडुलस के अंदर Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो अब हमारा इक्वेशंस वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास बची है जिसमें हमें करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके ऊपर कुछ थोड़े से क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि CBSE लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके, बट यदि मैं कंपटीशन लेवल की बात करूँगा तो बहुत कुछ उसी के ऊपर बेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मेजर पार्ट, एक मेजर पोर्शन ज्योमेट्री रिलेटेड है, बट दैट इज़ ओनली फॉर कंपटीशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी हम फिलहाल CBSE पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए CBSE रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले, और सिर्फ थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो आपका है ज्योमेट्रिकल वाला पोर्शन। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पक्के से करने वाले हैं और आपका ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं PNC, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फॉर योर 11th क्लास बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को, अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, एंड शेयर नहीं किया है स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, जो कि आपके बहुत ही चहेते फ्रेंड हैं, जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि उन सभी का भी भला हो भाई, है ना, उनके भी अच्छे नंबर आएँ, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे नॉन्स हैं आपके, तो उन सबको इस चैनल को जल्दी से शेयर कर दो और एन्जॉय योर लर्निंग एट योर स्वीट होम विदाउट एनी चार्जेस। मैथ्स आसान है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।